आपके समक्ष हो रहा है उसके सचिव प्रकाश दिलारे जी को, वो गुरुदास विश्व महापीठ का परिचय दें और कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रखें। प्रकाश जी। जय गुरुदेव। सबसे पहले हम सब लोग यहाँ पर गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं एक बार आप सबसे चाहूँगा कि एक जोर से गुरु रविदास जी का जयकारा लगाया जाए। बोलिए जो बोले सो निर्भय। महाराज की जय। संत श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। दिव्य हुआ पंडाल यह, दिव्य हुआ पंडाल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया, आए जो श्रीमंत। आज की हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री आलोक कुमार जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, हमारे आज के अतिथि आदरणीय श्री अनिल कुमार गुप्ता जी भाई साहब, जिनके सानिध्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी बड़ी बहन इस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, मेरे बड़े भाई जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, गुरु रविदास विश्व महापीठ दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत कुमार जी, गुरु रविदास विश्व महापीठ दिल्ली प्रांत के संरक्षक आदरणीय धर्मवीर जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे अग्रज प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार केन जी। इसके अलावा इस सभागार में जितने भी सम्माननीय आदरणीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया है, और इस कॉलेज के छात्र छात्राएं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम। सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता के पुरोधा सबके रविदास, इस पूरे कार्यक्रम की यही एक थीम है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये एक कैंपेन है जिसको हम लोगों ने लेके चले हैं और आगे तक इसको लेके जाएंगे। आज हम सब लोग यहाँ पर गुरु रविदास जी की जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत की यदि हम बात करें तो इस कार्यक्रम का बीजारोपण या इस कार्यक्रम का आरंभ करीब आज से 1 साल पहले हमारे श्रद्धेय श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी की प्रेरणा से हुआ है, जिसमें दुष्यंत कुमार जी की ये इच्छा थी कि शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं, वो लोग रविदास जी को लेके किस तरीके की शिक्षा देते हैं या किस तरीके का रिसर्च करते हैं, उसी चीज़ को लेके इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है और उसी के अनुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, जिसके अंदर गुरु रविदास विश्व महापीठ जो एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है और पूरे विश्व में गुरु रविदास जी के विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके सहयोग से और जिसके मार्गदर्शन में दिल्ली प्रांत की जो इकाई है उसने इस संपूर्ण कार्यक्रम को प्रबुद्ध वर्ग के माध्यम से करने का निश्चय किया है, जिसके अंदर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और विद्यालय, इन तीनों ही जगहों के गुरु रविदास प्रेमी या गुरु रविदास जी के विचारों को मानने वाले जितने भी शोध छात्र हैं, प्रोफेसर्स हैं और बच्चे हैं, इन सबको जोड़कर एक प्रबुद्ध वर्ग का निर्माण किया गया, जिसके अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर मनोज कुमार केन जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से प्रोफेसर प्रमोद मेहरा जी, और इसके अलावा जितने भी अलग अलग संस्थान हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यूपा, एनसीईआरटी और दिल्ली के बाहर मेरठ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को जोड़कर एक श्री गुरु रविदास प्रबुद्ध वर्ग का निर्माण किया गया, जो महापीठ के निर्देशन में लोगों तक गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है।
इसी का एक छोटा सा प्रयास आज का यह प्रोग्राम है जिसमें आप और हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया उसकी रूपरेखा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज से 1 महीने पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंदर 3 कार्यक्रम रखे गए। पहला निबंध प्रतियोगिता। इस निबंध प्रतियोगिता के अंदर पूरे देश में विभिन्न राज्यों से, जिसमें दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लगभग 197 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा जो दूसरा हमारा कार्यक्रम था वो गुरु रविदास जी के ऊपर लोगों को पढ़ने के लिए उत्साहित किया जाए, इस पे आधारित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 50 प्रश्न रविदास जी पर आधारित पूछे गए और सारे प्रश्नों के उत्तर को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया गया। इस पूरी प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग कॉलेजेस से 326 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। ये इसके अंदर वही राज्य है, इसके साथ और भी यदि मैं राज्यों की बात करूं तो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पूरे देश के 19 राज्यों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जो विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में जितने भी रिसर्च शोध छात्र हैं या जितने भी प्रोफेसर हैं जो पीएचडी या दूसरे रिसर्च का काम कराते हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रखी गई सामाजिक समरसता के पुरोधा सबके रविदास। इसके अंदर जो मेन जो क्रस्ट था, वो जो मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस संगोष्ठी के अंदर अभी तक 53 लोगों ने अपनी सहमति दी है, जो अपना शोध पत्र पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने रविदास जी के ऊपर रिसर्च का काम किया है या अपने छात्रों से करवाया है। और एक जो थोड़ा सा मुझे शायद भ्रम था, बाकी लोगों को ना हो, कि रविदास जी के ऊपर सिर्फ रविदास समाज के या उनसे ही जुड़े हुए लोग रिसर्च करते हैं, ये मेरा भ्रम टूटा। और इन 53 लोगों के अंदर 25 लोग ऐसे हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और वो अपने छात्र छात्राओं को गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के ऊपर पीएचडी करा रहे हैं, और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी। क्योंकि जब मेरा ये प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य था तो जानने का पर्पस भी यही था कि रविदास समाज से दूसरी समाज के जो लोग हैं, जो वो क्या लिखते हैं और वो क्या पढ़ते हैं। तो ये एक बड़ी सफलता मैं मानता हूं कि उन लोगों ने भी सहमति दी है कि वो अपना शोध पत्र इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा और बाकी अलग अलग समुदाय के लोगों ने इसके अंदर किया है। इस संगोष्ठी को कोविड नियमों के अनुसार हमने ऑनलाइन रखा है, और भाई साहब की इच्छा अनुसार इस संगोष्ठी के बाद में जो चुनिंदा शोध पत्र होंगे उनको एक संपादित पुस्तक का आकार देकर भाई साहब को भेंट की जाएगी। निबंध प्रतियोगिता में जितने निबंध आए हैं उसके अंदर कुछ चुनिंदा निबंधों को जो एक एकेडमिक के स्टैंडर्ड के होंगे उनको लेकर एक निबंध संकलन पुस्तक के रूप में निकाला जाएगा, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि जो आलोक कुमार जी भाई साहब की प्रेरणा से इस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो उस निबंध के संकलन को भी पुस्तक के रूप में निकालकर हम आप सबको भी भेंट करेंगे और हमारे अतिथियों को भी भेंट करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो हमारा एक प्रयास है कि महापीठ के साथ में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को जोड़ा जाए, जिसको हमने श्री गुरु रविदास प्रबुद्ध वर्ग नाम दिया हुआ है। इस प्रबुद्ध वर्ग के अंदर जिसकी हमने शुरुआत की थी आज से करीब 6 या 7 महीने पहले, जिसके अंदर हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और उसके अंदर जितने भी विभिन्न शिक्षा संस्थानों में गुरु रविदास जी को मानने वाले गुरु रविदास समाज के जितने लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। 4 लोगों से हमने इस प्रबुद्ध वर्ग की शुरुआत की थी, जिसके अंदर मैं, मनोज जैन जी भाई साहब, अरविंद कुमार जी भाई साहब और प्रमोद मेहरा जी भाई साहब के साथ आज इसके अंदर अलग अलग
राज्यों से हमारे पास में जो लोग हैं जो विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, उसका नंबर अभी हमारे पास में जो है वो 197 के आसपास है जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। महज 7 महीनों में इस कारवा को हमने शुरू किया और इसको 197 लोगों तक पहुंचाया। और इस पूरे कार्यक्रम, संगोष्ठी, निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी के सभी प्रतिभागियों से को यदि हम हमारी योजना है कि आगे उन सबको उनकी इच्छा अनुसार प्रबुद्ध वर्ग में शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो आगे जाके शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नाम करेंगे। तो इन सबको जोड़ने के बाद यदि इन सबको जोड़ा जाए तो श्री गुरु रविदास प्रबुद्ध वर्ग का जो नंबर होता है वो 570 नंबर होता है, जो एक बड़ा नंबर है जो मुझे लगता है इस तरीके का। ये आज की संगोष्ठी और उसके पीछे के बैकग्राउंड का एक बहुत छोटा सा समय की बाध्यता को देखते हुए एक परिचय है। इसी के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन सचिव होने के नाते जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामायण में वाल्मीकि जी ने भी स्वयं लिखा है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके प्रति मनुष्य को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, ये उसकी सर्वोत्तम गुण माना जाता है। इसके लिए आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। एक बार फिर से मैं गुरु जी का जयकारा लगाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जो बोले सो निर्भय, बोलो श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। धन्यवाद।